में जब प्रेत वास हो जाता है, भूत वास हो जाता है अंधेरा घर में, तो उसके लिए हमको क्या करना है? अंधेरा को समाप्त करने के लिए हमको प्रकाश लाना जरूरी है। जब प्रकाश आ गया, रोशनी आ गया, रोशनी कहते किसको? ज्ञान। ज्ञान माना समझ, सोचने समझने की जिसके पास क्षमता है, सोचने समझने की जिसमें शक्तियां है, उसके पास में जाकर अथाह सुख और शांति की भंडार है। अगर आपने चाहते हैं कि सुख और शांति हमको जीवन में मिले, तो सुख और शांति की जननी क्या है? सुख और शांति का जननी है निरुक्ति माना पवित्रता। घर को जितना सफाई करिए, जितना साफ रखिए, जितना स्वच्छ रखिए, वहां पर उतना लक्ष्मी पास हो जाएंगे। लक्ष्मी कौन है? लक्षण स्वभाव संस्कार जो मेरा खराब हुआ है ना, वह चाहे कि बदल करके वह देवता वाली हो। जब घर में आई है तो उस समय क्या देवी का पद मिला, देवी का पद, लक्ष्मी का पद। तो लक्ष्मी क्या है? मनुष्य जीवन का ही लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनो। तो उसके लिए हमको क्या करना है? उसके लिए चाहे कि जीवन परिवर्तन करना है, जीवन को बदलाव लाना है। उसके लिए सोचना है कि मैं शरीर नहीं हूं, यह शरीर मेरा है, मैं आत्मा हूं। ये थोड़ा देर के लिए करिए, थोड़ा देर के लिए ऐसा समझिए कि यह शरीर मेरा एक घर है। इस शरीर के घर में चाहे कि आत्मा ज्योति प्रकाश चल रहा है। जैसे कि आप आरती करते हैं, आरती करते प्रकाश हुआ, रोशनी हुआ, ऐसा समझिए शरीर के घर में वह ज्योति प्रकाश। अब उसको चाहे कि देखिए, अंदर अंदर देखिए, और ऐसा समझिए मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। जब ये बात आप कर देते हैं, तब फिर क्या होगा कि परमात्मा शांति के सागर है, परमात्मा प्रेम के सागर है, परमात्मा आनंद के सागर है, परमात्मा दुख हरता सुख करता है। ये हो तो महिमा हो गया। अगर ध्यान में बैठते हैं, योग में बैठते हैं, तो ये सभी चीज धीरे 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 अगर चिंतन मनन करेंगे तो एक दिन परिवर्तन अवश्य होगा। तो आज जो है कि आत्मा के ऊपर ज्यादा फोकस डाल दिए कि आत्मा मन बुद्धि संस्कार तीनों मिला के बना, और शरीर आत्मा किससे बना है? शरीर बना है मिट्टी तत्व है, पानी है, हवा है, अग्नि तत्व है, आकाश है। 5 तत्व से यह शरीर बना। जब शरीर तैयार हो तो इसमें चेतन आत्मा, मन बुद्धि संस्कार वाली आत्मा प्रवेश किया। तब जो है कि कहते शरीर रूपी पुरिया में आत्मा रूपी बीज जब प्रवेश किया, तब अपने आप को जो है पुरुष भी कहलाना शुरू करती है। इसलिए जो है कि आत्मा क्या है? बीज है, और शरीर जो है खेत है। तो कहा गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचितन यह अधम शरीरा। यह शरीर जो है 5 तत्व से बना है। जब इस शरीर से आत्मा निकलने के बाद यह शरीर जब 5 चीज में विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाके खत्म हो जाता है। इसलिए शरीर को अब नहीं देखना है, हमको क्या देखना है? मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ।
ऐसा संकल्प कर लेना है कि मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। और जितना आप अंदर में जितना धारण करेंगे, धारणा युक्त बन जाएंगे। जब धारणा युक्त बन जाएंगे तब अंदर से जाके आपको पावर आएगा, शक्ति होगा। अब कहा गया है, अब परमात्मा से हमको पावर शक्ति कैसे मिलेगा, उसके लिए हम एक प्रैक्टिकल हम दे रहे हैं। देखिए प्रैक्टिकल क्या है, परमात्मा से आत्मा को शक्ति कैसे मिलेगी, उसके लिए क्या करना है। उसके लिए जो है दिखाया गया है कि सूर्य है, सूर्य का रोशनी, सूर्य का प्रकाश नीचे धरती पर काफी गर्मी है, लेकिन कागज के टुकड़ा नहीं जला सकता है। अब कागज के टुकड़ा जलाने के लिए क्या करना होगा, एक लेंस वाली शीशा की जरूरत है। जब लेंस वाली शीशा जो है सूरज के सहारे देंगे तो सूरज के सहारे से क्या तुरंत नहीं चलेगा। उसके लिए क्या करना है, 5 मिनट 10 मिनट 5 से 10 मिनट तक सूरज का प्रकाश लेंस वाली शीशा पर पड़ेगा। लेंस वाली शीशा से जो कागज के टुकड़ा पर पड़ा, तब 10 मिनट के बाद जो है तब वो कागज में आग लगेगा। उसी तरह से पावर, परमात्मा का पावर वही है। सबसे पहले शरीर भी कागज जो है, इसके अंदर में जो कचरा है, किचकिच वाली जो विचार है, इसको जलाने के लिए क्या करना है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप। इस हिसाब से 10 मिनट तक क्या करना है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। अब फिर से इस आत्मा का पिता परमात्मा वे भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। रिलेशन इज ए कनेक्शन। हाँ, शरीर का संबंध का कनेक्शन समाप्त और आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन। जब आत्मा परमात्मा का कनेक्शन हुआ तो शरीर के अंदर में जितना, शरीर नाम क्यों पड़ा, शरीर नाम क्यों पड़ा, शरीर इसलिए नाम पड़ा कि शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद एक दिन यह शरीर जाके सड़ जाएगा, गल जाएगा, पच जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए इसका नाम रखा है शरीर। और शरीर क्या है, इस आत्मा को एक सहारा देने वाला। शरीर है तो आत्मा है, और जैसे आत्मा निकलेगा शरीर से। तो शरीर के लिए हमको क्या करना है, शरीर के लिए जो है कि शुद्धि करना है, पवित्र बनाना है। जितना शरीर को शुद्ध बनाइए, पवित्र बनाइए, उतना शक्तिशाली बनेंगे। अब फिर हम आगे जा रहे हैं, परमात्मा का कर्तव्य। परमात्मा का कर्तव्य क्या है, परमात्मा ने कहा जब मैं सृष्टि पर मैं तो मेरा 3 ही काम है, चौथा काम आपका है। चौथा काम आपका, याद करिएगा तो प्राप्ति। अगर आप नहीं करिएगा तो आपको कोई प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन करने के बाद प्राप्ति। तब परमात्मा पिता ने कहा जब हम सृष्टि पर प्रवेश हम करते हैं तब हम 3 काम करते हैं। 3 काम क्या है, ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि का स्थापना। पुरानी सृष्टि जो है उसको हम क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। पुरानी चीज, पुरानी बातें, पुरानी आदतें जितना है वे सब समाप्त, उसको बदल देना है। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। क्या चीज का स्थापना करना है, नई दुनिया की स्थापना। पुरानी दुनिया का बातें समाप्त, नई दुनिया की नई चीज जीवन में धारण करना है। तो पुरानी चीज समाप्त, नई चीज। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना और विष्णु के द्वारा पालन और पोषण। विष्णु के द्वारा पालन और पोषण। फिर क्या पालन करना है, पालन क्या करना है विष्णु के द्वारा। तो विष्णु को दिखाया गया है 4 हाथ। विष्णु को क्या दिखाया गया है,
विष्णु को क्या दिखाया गया? चार हाथ। तो चार हाथ वाले मनुष्य देखे हैं? कभी देखे हैं चार हाथ वाले मनुष्य? नहीं ना है। लेकिन विष्णु को दिखाया चार हाथ। तो चार हाथ माने कंबाइंड। कंबाइंड माने क्या? कंबाइंड का मतलब था घर के दोनों प्राण, घर के दोनों प्राण, स्त्री और पुरुष दोनों मिल करके शुभ कार्य में समय आपने दिए। चार हाथ हो गया। दो हाथ पुरुष का और दो हाथ लक्ष्मी, दो हाथ नारायण का, दो हाथ लक्ष्मी का। तो चार हाथ। तो चार हाथ में क्या है? एक हाथ में दिया है और एक हाथ में क्या है? स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र का मतलब क्या? स्वदर्शन, स्व अपने आत्मा, दर्शन कर देखना, चक्र मैंने बुद्धि को खिलाना कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अब जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता राधेश्याम भाई जी। बहुत अच्छे शब्दों में अपना दिल की भावना भी रखे और साथ साथ परमात्मा के संदेश हम सबके बीच में, परमात्मा आकर के क्या कर्तव्य कर रहा है, उनको परमात्मा से क्या प्राप्ति हुई है, क्या नॉलेज मिला है, उसके ऊपर प्रकाश डाले। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके हम सभी जो है आभार प्रकट करेंगे। अब जो है अभी राज्यगिनी जो बीना दीदी है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय सिमराही राघोपुर से आई हुई है, उनको मैं सादर अनुरोध करता हूँ जो अपना दिल की भावना एवं दिल की शुभ बातें हम सबके बीच में रखें। आदरणीय बीना दीदी, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। तत्पश्चात जो हम सभी श्रीमद् भगवत कथा के जो कथा वाचिका है राजनी तपस्विनी आदरणीय प्रभा दीदी जी, उनके मुख कमल से हम सभी कथा श्रवण करेंगे। अभी आदरणीय बीना दीदी के द्वारा अभी हम सभी सुनेंगे। आदरणीय बीना दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी प्यार से बोलेंगे एक बार, ओम शांति। तो आज श्रीमद् भागवत की